नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, ये कोई मामूली सियासी बयान नहीं था, ये एक राजनीतिक धमाका था और इस धमाके का नाम था महेंद्रजीत सिंह मालविया। रविवार को जब बांसवाड़ा से लेकर जयपुर तक ये खबर फैली कि मालविया ने बीजेपी छोड़ दी है, तो राजस्थान की राजनीति में जैसे कोई भूकंप आ गया। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब बीजेपी ने खुद सामने आकर कहा मालविया आज भी बीजेपी में है। यानी एक तरफ नेता कह रहा है मैं पार्टी छोड़ चुका हूं, और दूसरी तरफ पार्टी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही, कह रही है वो हमारे साथ ही है। तो सवाल बहुत सीधा है, बीजेपी आखिर मालविया को छोड़ना क्यों नहीं चाहती है? और अगर वो जा चुके हैं तो बीजेपी ये झूठ क्यों बोल रही है? महेंद्रजीत सिंह मालविया कोई हल्का पुल्का नेता नहीं है। वो वागड़ अंचल, खासकर बांसवाड़ा डूंगरपुर की राजनीति के सबसे बड़े आदिवासी कद्दावर चेहरे माने जाते। जब उन्होंने रविवार को यह कहा कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, तो यह सिर्फ पार्टी बदलने का बयान नहीं था, ये बीजेपी के लिए राजनीतिक परमाणु बम जैसा था। लेकिन इसके ठीक 48 घंटे बाद मंगलवार सुबह एसीबी की टीमें उनके घर, पेट्रोल पंप और बेटे के क्रशर प्लांट पर पहुंच जाती है। बीजेपी कहती है इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है कि जैसे ही नेता बीजेपी छोड़े वैसे ही रेड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी ध्यान से पढ़िए। वो कहते हैं कि आप ऐसी क्यों बातें करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बात हुई है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, हमारे यहाँ कुटुंब प्रबंधन है। यानी पार्टी खुद मान रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि बाहर यह संदेश जाए कि मालविया अभी भी हमारे साथ ही है भैया। देखिए क्यों? क्योंकि अगर यह मान लिया गया कि मालविया ने बीजेपी छोड़ दी है, तो वागड़ की राजनीति में बीजेपी की कमर टूटना तय है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है और यहाँ की राजनीति का सच बेहद कड़वा है। यहाँ बीजेपी पहले ही हार रही है। आंकड़े देखिए, 2018 विधानसभा में बीजेपी का वोट 36.76%, 2023 में गिरकर 29.6%। वहीं भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप का 2018 में 15.51%, जो कि तब बीटीपी थी। 2023 में बीएपी बनकर 29.78%, यानी बीजेपी की जमीन सीधे सीधे आदिवासी पार्टी ने निगल ली। अब अगर मालविया भी कांग्रेस या बीएपी के साथ चले गए तो बीजेपी के लिए इलाका पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगा। बीजेपी ने मालविया को पार्टी में इसलिए नहीं लिया था कि वो उन्हें बहुत पसंद आ रहे थे। बीजेपी ने उन्हें इसलिए लिया था क्योंकि वो वागड़ में वोट खींचने की मशीन थे। बीजेपी जानती थी कि अगर आदिवासी चेहरा चाहिए तो मालविया के बिना कुछ नहीं होगा। अब वही चेहरा पार्टी छोड़ रहा है तो बीजेपी के पास वहां कोई बचेगा नहीं, न कोई दूसरा बड़ा आदिवासी नेता, न कोई जमीनी पकड़। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का बयान भी तो देखिए, कह रहे हैं मालविया आज भी बीजेपी में है, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। ये बयान खुद बताता है कि पार्टी अंदर से बहुत डरी हुई है। उन्हें पता है कि भैया मालविया जा चुके हैं, लेकिन वो जनता के सामने ये स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही स्वीकार करेंगे राजनीतिक नुकसान पक्का हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मालविया ने रविवार को पार्टी छोड़ी और मंगलवार को एसीबी की रेड हो गई। क्या यह महज संयोग है? मालविया खुद कह रहे हैं कि वो मुझे दबाव में लाने की कार्रवाई है। राजनीति में जब कोई बड़ा नेता निकलने लगता है तो उसे रोकने का तरीका अक्सर यही होता है, जांच, रेड, दबाव। बीजेपी चाहती है कि मालविया डर जाए या सौदा कर ले, या कम से कम कांग्रेस बीएपी के साथ तो ना जाए। बीजेपी को कांग्रेस से इतना डर नहीं है जितना भारत आदिवासी पार्टी से है, क्योंकि बीएपी सीधा आदिवासी वोट काटती है और वो वोट पहले कांग्रेस का था, अब बीजेपी का दुश्मन बन गया है। अगर मालविया बीएपी के साथ खड़े हो गए तो बीजेपी का वागड़ में राजनीतिक सफाया तय है। सच्चाई यह है कि मालविया अब बीजेपी से मन बना चुके हैं जाने का। बीजेपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए झूठ बोल रही है कि वो अभी भी हमारे साथ है, और इसीलिए एसीबी जैसी एजेंसियों की रेड हो रही है। यह कोई प्रशासनिक जांच नहीं है, ये राजनीतिक पकड़ बनाने की एक कोशिश भर है। बीजेपी मालविया को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि अगर मालविया गए तो वागड़ भी गया, और वागड़ गया तो राजस्थान में बीजेपी की आदिवासी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्टी सच मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कि मालविया आज भी बीजेपी में है, लेकिन राजनीति में सच वही होता है जो जमीन पर दिखता है, और जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है मालविया बीजेपी के हाथ से फिसल चुके हैं। अब सवाल सिर्फ ये है, वो जाएंगे कांग्रेस में या बनेंगे बीएपी का सबसे बड़ा हथियार? आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।